चिराग पासवान एक बहुत मजे हुए एक्टर हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी मजे हुए एक्टर हैं और उन्हीं के ये चेला भी हैं और ये लगातार एक्टिंग करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कोई एक्टर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सीट बढ़ाने के लिए गठबंधन में वो ये पैतरेबाजी कर रहे हैं। बाकी उनको बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। मंत्रालय से भी कहाँ खुश हैं। देखिए थमा दिया गया था झुनझुना, वही टमाटो सॉस मंत्रालय है। हाँ। बिहार के जो सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे हर वर्ष ये जा करके वहाँ पे टीआरपी गेन करने का काम करते हैं। इस बार भी गए और देखिए कि उनके निकलने के मेला से तुरंत बाद का वीडियो वायरल होता है। वहाँ बारिश होती है और वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ टाल में फंस जाती है। वहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं हैं जो मेला में जाते हैं, वो लोग वहाँ से निकलने में असमर्थ होते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, अभी तक वहाँ पे चाराडी में वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता क्यों नहीं बना? वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ना छत है कि वहाँ पे जो लाखों लोग जाते हैं वो अच्छे से रह सके, अपना सर ढक सके। कि समाज को आप कब तक बरगलाने का काम करिएगा? अब समाज के ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन समाज के मुद्दों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, बिहार बुला रहा है उनको। बिहार में चुनाव भी है इसी साल और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो है मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो है दावेदारी कर दी है। हमारे साथ अमर ज्योति पासवान है, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कुछ कहेंगे? चिराग पासवान को प्रदेश बुला रहा है। देखिए, प्रदेश बुला रहा है, उनकी पार्टी है और वो खुद एक सांसद है, तो हम उन पे नहीं कुछ ज़्यादा कहेंगे। वो बड़े भाई समान है मेरे। और प्रदेश बुला रहा है तो अच्छी बात है। वो तो पिछले 10 वर्षों से 11 साल होने वाला है बिहार के सांसद हैं और 11 वर्षों में उनको बिहार नहीं बुलाया और उनको नहीं लगा कि बिहार की जनता की ज़रूरतें हैं। तो अभी आकर के वो क्या कर लेंगे, ये देखने वाली बात है। और उन्होंने जो भी 2020 के विधानसभा चुनाव में विजन लिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो उन्होंने संकल्प लिया था बिहार को विकसित करने के लिए, उन तमाम मुद्दों पे सवाल उनसे होना चाहिए कि बिहार में आपने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बना करके आपने बिहार के जनता के बीच लेके गए, महिलाओं के बीच, लड़कियों के बीच, छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, किसानों के बीच में आपने जो जो बातें रखी थी, उन बातों को लेकर के आप तो फिर सरकार में भी आ गए। जब 20 में थे आप गठबंधन से अलग थे, उस समय तक तो ठीक था, समझ में आता था कि आप बाहर हैं। लेकिन अभी केंद्र के सरकार में आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार में भी आप गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार जी को समर्थन दे रहे हैं। और फिर भी अगर आपको बिहार बुला रहा है दोबारा से, तो आइए, स्वागत है। और बिहार के आम जनता के जो मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा यहाँ पे लोगों के बेरोजगारी की लेकर के हालात ख़राब है और यहाँ के जो लोग हैं ट्रेनों में भर भर के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और यहाँ पे युवा जो पढ़ाई लिखाई कर करके परीक्षा भी दे रहे हैं, उनके परीक्षा रद्द कर दिए जाते हैं, उनके रोज़गार के अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं। आप फैक्ट्री खुलवाने की बात कर रहे थे, फैक्ट्री कोई नहीं खुलवाया गया। यहाँ पे जितने पहले की फैक्ट्रियाँ थी उसको बल्कि बंद करा दिया गया। और तमाम जो मुद्दे हैं, आप अपने समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो समाज के भी आपने चौकीदारी को लेकर के मुख्यमंत्री से चुनाव के पहले मुलाकात किए थे। तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के चौकीदारों को क्या उनका हक मिल गया, या बिहार में और भी जो समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप ही के समाज के लोगों की हत्या की जा रही है, उनके साथ शोषण हो रहा है और आप उस पर चुप्पी साध लेते हैं। अगर भाजपा वाले नेता उस घटना में संलिप्त हों, आपकी पार्टी वाले संलिप्त हो, तो आप उसका बचाव करने में नज़र आते हैं। तो फिर कैसे आप बिहार की जनता के बारे में सोचेंगे? और अगर आप आ करके बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए, इस्तीफा दीजिए केंद्रीय मंत्री पद से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया है, क्योंकि अभी उनको जो सीटें हैं, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि नीतीश कुमार 100 सीट से कम पे चुनाव लड़ेंगे नहीं, बचता है 143 सीट। उसी में जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी करना है और चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है और भाजपा को भी अपना बड़ा दल बनने का अपना जो दावेदारी है उसको भी मजबूत रखना है। तो इसमें लग रहा है कि सीटें इनको कम मिलने वाली है। इस वजह से ये भाजपा गठबंधन पे दबाव बना रहे हैं और कोई बिहार को लेकर के इनकी कोई खास मंशा नहीं है। और हमेशा आप कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में मैंने जब से इनको सुना है, जब से इनके पिताजी का देहांत हुआ है, सर्वदेव रामविलास पासवान जी का,
मैं जब से सुनता हूँ सिर्फ और सिर्फ इनके भाषण में चाचा, माँ, भतीजा, पिताजी, इसके अलावा बिहार के जनता कहीं नहीं होती है। बिहार के जो सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे हर वर्ष ये जा करके वहाँ पे टीआरपी गेन करने का काम करते हैं, समाज का जो मेला है चाराडी में बाबा चौहड़मल का मेला लगता है, वहाँ पे जा करके आप इस बार भी गए और देखिए कि उनके निकलने के मेला से तुरंत बाद का वीडियो वायरल होता है। वहाँ बारिश होती है और वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ टाल में फंस जाती है। वहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो मेला में जाते हैं, वो लोग वहाँ से निकलने में असमर्थ होते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप भी लगातार मोकामा मेला में जाते हैं, आपके पिताजी भी जाते थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे चाराडी में वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता क्यों नहीं बना? वहाँ पे चापाकल की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ना छत है कि वहाँ पे जो लाखों लोग जाते हैं वो अच्छे से रह सके, अपना सर ढक सके। तो हमारा सवाल है कि समाज को आप कब तक बरगलाने का काम करिएगा? आप समाज के ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन समाज के मुद्दों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अब तो प्रदेश बुला रहा है, अब शायद बिहार में आएंगे तो बिहार के लोग तो हम पूछना चाहते हैं ना, बिहार के लोगों के तरफ से भी हमारा मांग है और उस समाज के तरफ से भी कि बाबा चौहड़मल के नाम पे आप कब कुश्ती, व्यायामशाला, कहाँ तलवारबाजी का संस्थान, कहाँ और भी जो उन बाबा चौहड़मल जिस विद्या में पारंगत है उसके लिए आप कहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, कहाँ उनके नाम पे कॉलेज खुलवा रहे हैं, कहाँ उनके नाम पे आप कोई बेहतरीन संस्थान खुलवा रहे हैं, कहाँ आप बिहार की राजधानी पटना में किसी भी मुख्य चौराहे पे आप उनका आदमकद प्रतिमा लगवा रहे हैं? तो ये सवाल चिराग पासवान जी से है। बिहार बुला रहा है तो आइए, बिहार स्वागत है। राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आने का, जाने का, लेकिन सवाल है कि बिहार की जनता के मुद्दों पे हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में कब वैकेंसी निकलवा रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं उनका एक साथ नौकरी मिल जाए? कब हर जिला में फैक्ट्री खुलवा रहे हैं? एम्स लेवल का हर प्रमंडल में कब अस्पताल खुलवा रहे हैं? और बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो कब खुलवा रहे हैं? ये सवाल है उनसे। और यहाँ की महिलाएं कब सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? कब यहाँ के दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? ये सब सवाल है। बिहार आइए, स्वागत है, लेकिन बिहार के तमाम मुद्दों पे जो सवाल बिहार के जनता का है उसका जवाब दीजिए। सिर्फ चेहरा चमकाने से और वोट का ठेकेदार बनने से काम नहीं चलने वाला। क्या लग रहा है, सीएम बनने की चाह रख रहे चिराग पासवान? देखिए, अगर चिराग पासवान जी 2025 में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर से उनका समर्थन करूंगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बरगला करके उसका सौदा करने के लिए, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आरएसएस का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो पिछले 35 वर्षों में नहीं हो पाया है कि यहाँ पे कोई भाजपा और संघी कोई मुख्यमंत्री बन पाए, और अगर भाजपा और आरएसएस के सपने को पूरा करना चाहते हैं, इस वोट को ठग करके एक मुश्त भाजपा के झोली में डाल करके चाहते हैं कि कोई आरएसएस वाला, कोई संघी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कोई यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए, तो अगर ये करना चाहते हैं तो हम लोग कतई उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग मजबूती से विरोध करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री इस चुनाव में बनने जा रहे हैं। तो विरोध किया कि अभिनेता है जो नेता नहीं बन सकता, सोने के। देखिए, ये उनके गठबंधन का आंतरिक मामला है। अगर डिप्टी सीएम कह रहे हैं तो लगता है कि वो भी, उनको भी लग रहा है कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनका वीडियो वायरल होता है उससे तो नहीं दिखता है कि बिहार की जनता को लेकर के किसी मुद्दे पे मुखर हैं, वो बिहार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, इसलिए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उनका एक्टिंग का ही वीडियो वायरल होता है, कभी बाल कटवाने का वीडियो वायरल होता है, कभी पिता का देहांत हुआ है उसके बाद वीडियो शूट करा रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं, उसका वीडियो वायरल होता है। तो उनके गठबंधन के नेता भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझते हैं कि चिराग पासवान एक बहुत मजे हुए एक्टर हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी मजे हुए एक्टर हैं और उन्हीं के ये चेला भी हैं। तो हमको लगता है कि ये अपने मोदी जी के ही उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और ये लगातार एक्टिंग करते हैं, इसलिए भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कोई एक्टर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। तो ये तो अभी बेहतर विजय सिन्हा जी बताएंगे कि उन्होंने किसके तरफ इशारा किया है या क्या कहा है। मोदी का अनुमान क्या लग रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ देंगे, इस्तीफा देके बिहार आएंगे? देखिए, बिहार में सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सीट बढ़ाने के लिए गठबंधन में वो ये पैतरेबाजी कर रहे हैं। बाकी उनको बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है और ना वहाँ उनको अभी इंटरेस्ट है फिलहाल 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने में। सिर्फ सीट बढ़ाने के लिए वो इस तरह का पैतरेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स है कि केंद्र सरकार में जो उनको खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है उसके बदले उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाए।
मंत्रालय से खुश नहीं थे वो। मंत्रालय से भी कहाँ खुश हैं? देखिए झुनझुना थमा दिया गया था झुनझुना मंत्रालय वही पे। टमाटो सॉस मंत्रालय है, हाँ, तो इसलिए उनको नाराजगी है कि हमें कोई बड़ा मंत्री पद मिलना चाहिए, इस वजह से वो पैतरे ले रहे हैं। बाकी बिहार के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए, बिहार से कोई मतलब नहीं है चिराग पासवान को, सिर्फ वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कहना है अमर ज्योति पासवान का, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।